अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम का जवाब लाजमी दिया करें कमेंट्स बॉक्स में। आज हम पढ़ेंगे क़वाइद के हवाले से जो है मुरक्कब गैर इज़ाफ़ी के अक़साम। मुरक्कब गैर इज़ाफ़ी के जो है अक़साम कितने हैं? 6 हैं। हम पहले एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। मुरक्कब गैर इज़ाफ़ी किसे कहते हैं? दो या दो से ज़ायद को एक ही माने मफ़हूम के लिए जोड़ना मुरक्कब गैर इज़ाफ़ी कहलाता है। ओके, यहाँ पे जो है एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे दिल का दरिया का क्या है, यहाँ पे जोड़ रहा है ना, जोड़ना क्या कहलाता है? मुरक्कब गैर इज़ाफ़ी कहलाता है। का यहाँ पे जोड़ रहा है इसलिए क्या है? मुरक्कब गैर इज़ाफ़ी। यहाँ पे क्या है? दिल की अदालत की क्या है? यहाँ पे जोड़ रहा है की, इसलिए जो है मुरक्कब गैर इज़ाफ़ी है। अब देखते हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी किसे कहते हैं। एक इस्म का ताल्लुक दूसरे इस्म, सिफत या फ़ेल से जोड़ने को मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। एक इस्म का ताल्लुक जो है दूसरे इस्म से यानी नाउन से, सिफत या फ़ेल से यानी एडजेक्टिव या वर्ब से जो है जोड़ने को क्या कहते हैं? हम मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी में जो है मुज़ाफ़ इलैह के मजमे को मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। अब मुज़ाफ़ इलैह क्या है देखते हैं। मुज़ाफ़ इलैह जिसके साथ जो है ताल्लुक जोड़ा जाए इसको क्या कहते हैं? मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। ओके, ये जो है एग्ज़ाम में सी टेट हो या फिर एस टेट में मुरक्कब गैर इज़ाफ़ी का एक सवाल पूछा ही जाता है, पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 में। अगर आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर एस टेट की तैयारी कर रहे हैं, सोशल के रिलेटेड से आपको जो भी कंटेंट्स चाहिए ना, मेरे चैनल पर विज़िट करके देख लीजिएगा। तकरीबन सिलेबस को जो है कवर की हूँ, क़वायद भी तकरीबन हो गए हैं। आप जाकर देख लीजिएगा मेरे चैनल पर विज़िट करके। अब देखते हैं हम हुर्फ़ इज़ाफ़त। हुर्फ़ इज़ाफ़त क्या है देखते हैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी के लिए का, की, के का जो है इस्तेमाल हुर्फ़ इज़ाफ़त कहलाता है। ओके, हुर्फ़ इज़ाफ़त किसे कहते हैं? मुरक्कब इज़ाफ़ी के लिए जो का, की का इस्तेमाल हुर्फ़ इज़ाफ़त कहलाता है। अलामत कसरा, ये लास्ट एग्ज़ाम में पूछा गया था लास्ट ईयर में। ओके, अलामत कसरा यानी ज़बर को जो है अलामत कसरा कहते हैं। आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है जैसे कि आला, ये आला पे जो है ज़बर देते हैं, देने पर ये क्या है बोले तो अलामत कसरा है, ज़बर देना। ओके, ज़बर की अलामत को जो है अलामत कसरा कहते हैं। अब जो है एक एक करके जो है मुरक्कब गैर इज़ाफ़ी के जो है अक़साम देखते हैं। मुरक्कब गैर इज़ाफ़ी के कितने अक़साम हैं? 6 अक़साम है। ओके, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फर्स्ट क्या? मुरक्कब तौसीफ़ी, दूसरा क्या? मुताज़िद माने, हम माने, मुतरादिफ माने, फोर्थ क्या है? गरीबुल माने, और जो फिफ्थ क्या है? साबिक़ा, सिक्स क्या है? लाहुक़ा। अब देखते हैं मुरक्कब तौसीफ़ी किसे कहते हैं। मुरक्कब तौसीफ़ी जो मुरक्कब सिफत और जो है मौसूफ से मिलकर बने इसको मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। ओके, मुरक्कब तौसीफ़ी जो मुरक्कब सिफत और जो है मौसूफ से मिलकर बने इसको क्या कहते हैं? मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। यहाँ पर जो है समझने की कोशिश करते हैं। शरीफ इंसान, ओके, शरीर लड़का, नेक आदमी, काले कपड़े, ये जो है ये सिफात है। ओके, ये क्या है? शरीफ सिफात है, शरीर सिफात है, नेक क्या है? सिफात है। इसी तरह जो है मौसूफ किसे कहते हैं? लड़का, इंसान, आदमी, कपड़े को क्या कहते हैं? मौसूफ कहते हैं। ओके, समझ आया ना? अब देखते हैं हम इसको जो है मुतज़ादुल माने भी कहते हैं, सनत तज़ाद भी बोलते हैं, यानी अपोजिट वर्ड। कलाम में दो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जो माने के एतबार से एक दूसरे की ज़िद हो। ओके, ज़िद होना। एग्जाम में कैसा पूछा जाता है? आगाज़ है इश्क, इंतहा हुस्न। आगाज़ बोले तो शुरू होना, इंतहा बोले तो ख़त्म होना। हाँ, यहाँ पे अपोजिट पूछा है ना, तो इसलिए ये क्या है? सनत तज़ाद है। ओके, अब दूसरे एग्जांपल के जैसे समझने की कोशिश करते हैं। सुबह होती है, शाम होती है। सुबह शाम, यहाँ पे अपोजिट पूछा है ना, ज़िद पूछा है ना, इसलिए जो है ये सनत तज़ाद है। ये एग्ज़ाम में ऐसे ही सवाल पूछा जाता है शेर के ज़रिए। ओके, अशार के ज़रिए से भी जो है पूछा जाता है। ये अंधेरे के तस्करे कब तक, दोस्तों रोशनी की बात करो। यहाँ पे अंधेरा आया, यहाँ पे रोशनी आया। ओके, अब देखते हैं हम माने या मुतरादिफ माने किसे कहते हैं। अगर एक मुरक्कब लफ्ज़ दोनों अल्फाज एक ही माने मफहूम रखते हैं तो ऐसे अल्फाज को हम माने या मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। ख़त को क्या कहते हैं? आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। समर को फल भी कहते हैं। ओके, और इसे शबनम को ओज भी कहते हैं। पेरान लिबास को हम माने मुतरादिफ माने कहते हैं उसे। ओके, अब देखते हैं
قریب المعنی، جب دو الفاظ مل کر ایک ہی مفہوم ادا کرتے ہیں اور دونوں قریب قریب کے معنی رکھتے ہیں، جیسے کام کاج، چال چلن، رہن سہن، آن بان، آس پاس، یہ سب کیا ہے؟ قریب المعنی ہے. اوکے. اب دیکھتے ہیں سابقہ کسے کہتے ہیں. با معنی ہے لفظ یا اسم کے شروع میں دوسرا حرف یا لفظ جوڑا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سابقہ کہتے ہیں. دیکھتے ہیں یہاں پر، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بے جال، شروع میں جوڑنا، بے کیا ہے؟ یہ سابقہ ہے. ہم خیال، ہم کیا ہے؟ یہ سابقہ ہے. خوش اخلاق، سابقہ کسے کہتے ہیں؟ لاحقہ کسے کہتے ہیں؟ جو ہے سارے قواعد کو، تقریباً قواعد کو پڑھا چکے ہیں. اگر آپ نہیں دیکھے تو میں چینل پر وزٹ کر کے دیکھ لیجئے گا. اردو میں آسانی سے سمجھانے کی کوشش کی ہوں وہاں پر. خوش اخلاق، خوش کیا ہے یہاں پہ؟ سابقہ ہے. با حیا، با کیا ہے یہاں پہ؟ سابقہ ہے. اوکے. با وضو، با کیا ہے یہاں پہ؟ سابقہ، یعنی شروع میں جوڑنے والے لفظ کو سابقہ کہتے ہیں. بے دم، بے کیا ہے یہاں پہ؟ سابقہ. خوش نصیب، خوش کیا ہے یہاں پہ؟ سابقہ. اب دیکھتے ہیں ہم لاحقہ کسے کہتے ہیں. اوکے. لاحقہ لفظ یا اسم کے بعد دوسرا حرف یا لفظ جوڑا جاتا ہے تو وہ لاحقہ کہلاتا ہے. سابقہ کیا ہوتا تھا؟ اسم کے شروع میں جوڑنے کو سابقہ کہتے تھے، لیکن اسم کے بعد میں جوڑنے کو کیا کہتے ہیں؟ ہم لاحقہ کہتے ہیں. جیسے یہاں پہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے گا، دلدار، دل دار، دار کیا ہے؟ یہ لاحقہ ہے. کتب خانہ، خانہ کیا ہے؟ یہ لاحقہ ہے. عقل مند، مند کیا ہے؟ یہ لاحقہ ہے. اوکے. دولت مند، یہ بھی کیا ہے؟ لاحقہ ہے. میوہ فروش، فروش کیا ہے؟ لاحقہ ہے. دیوان خانہ، خانہ کیا ہے؟ یہ لاحقہ ہے. عطر فروش، یہ کیا ہے؟ لاحقہ ہے. اور ایسے ہی کچھ الفاظ جو ہے میرے کمنٹس باکس میں لکھ کر بتائیں گے سابقہ کیسے کہتے ہیں، لاحقہ کیسے کہتے ہیں. اور اس ویڈیو کو جو ہے آپ لازمی جو ہے لائک کیجئے گا.